नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी का। तो प्रीवियस क्लास हम लोग 13 नंबर तक किए थे। आज हम लोग करेंगे 14 नंबर से। ठीक है, 14 नंबर का क्या पूछा इन जीएसटी चैन मिस्टर शाह परचेज एन आर्टिकल फॉर 50,000। एक मिस्टर शाह है, एक आर्टिकल को परचेज कर रहे हैं कितने में? 50,000। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मिस्टर परेश को बेच दिया है आर्टिकल और सप्लाई टू ये अनदर डीलर मिस्टर परेश। एक मिस्टर परेश है, ये भी एक डीलर ही है। इनको बेचा है कितने में? 6,000 रुपया प्रॉफिट करके बेच रहे हैं। प्रॉफिट कर रहे हैं 6,000 रुपये, मतलब बेच कितने रहे हैं? 56,000 में वो बेच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने क्या किया, सप्लाई किया मिस्टर गुप्ता, सेल्स द कंज्यूमर टू मिस्टर गुप्ता। अब मिसेस गुप्ता जो है वो एक कंज्यूमर है, उनको उसने जब बेचा तो क्या किया उन्होंने? 5 प्रॉफिट किया। कितना? 4,000 रुपया प्रॉफिट किया। अगर वो 4,000 प्रॉफिट कर रहे हैं तो बेच कितने रहे हैं? 60,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, इतना उन्होंने बेचा है। फिर क्वेश्चन नंबर पूछा, आईटीसी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मिस्टर शाह। देखिए जीएसटी बोला है 18%, तो नंबर 1 का क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मिस्टर शाह। शाह जो है उनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? देखिए 18% बोला है, तो 18/100 ऑफ किसका? उन्होंने जितना में माल खरीद रहे हैं 50,000 में, 0000 काटा 0, 8549, 9,000 रुपीज उनका क्या हो गया? 008540 04 008540 5.5 9,000 रुपया उनका हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनपुट टैक्स पेबल फॉर मिस्टर परेश। मिस्टर जो परेश हैं उनके लिए इनपुट टैक्स कितना होगा? इनपुट टैक्स फॉर मिस्टर परेश। देखिए मिस्टर शाह जो सामान खरीद के लाए वो कितने में लाए? 50,000 में लाए और 6,000 प्रॉफिट किए, तो बेचे कितने में? 5,600 रुपया में। तो वही चीज मिस्टर परेश के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स में हिसाब में आ जाएगा। तो 18% ऑफ 5,600 56,000। ठीक है, अब इसको जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आंसर निकलेगा कितना? 10,080। ठीक है, 10,800 रुपया उनका क्या हो गया? इनपुट टैक्स क्रेडिट। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बचा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बचा? टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर द आर्टिकल फॉर मिसेस गुप्ता। मिसेस गुप्ता जो है उनके लिए टोटल कितना पड़ेगा? पहली बात, पूरा का पूरा मिसेस गुप्ता खरीदेंगे कितने में? 60,000 में खरीदेंगी, वो पैसा वो देंगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फॉर मिसेस गुप्ता वो क्या करेंगी? पहले तो वो 60,000 देंगी, प्लस 60,000 के ऊपर जीएसटी भी तो देंगी ना, 18% ऑफ 60,000। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? पहले तो ये 60,000 प्लस 18% ऑफ 60,000 कितना निकलेगा? 10,000 10,8 एक 10,800 रुपये निकलेगा। तो उन्होंने पेमेंट कितना करना है? 70,800 रुपया उनको पेमेंट करना है मिसेस गुप्ता को। क्या? वो पूरा का पूरा सामान को खरीदने के लिए। आउटपुट जीएसटी फॉर मिसेस गुप्ता। सीधी सी बात है, क्या मिसेस गुप्ता अब उस सामान को किसी को बेचना चाह रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लास्ट कंज्यूमर ही है। तो उनका आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 0 रुपया। समझ में आया 14 नंबर को? यही क्वेश्चन है। एक मिस्टर शाह है, सामान खरीद रहे हैं 50,000 में, प्रेस को बेच दिए 6,000 प्रॉफिट करके। तो प्रॉफिट हुआ उनका कितना? 6,000। तो बेचेंगे कितने? 56,000 का। मिस्टर परेश क्या किया? मिसेस गुप्ता को बेच दिए। मिसेस गुप्ता को जब बेचा तो उन्होंने प्रॉफिट किया 4,000। तो बेचेंगे कितने? 60,000 में। अब उसी के हिसाब से सारा का सारा ट्रांजेक्शन ऐसे ही करके लिखना है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। अब 15 नंबर देखिए,
नंबर 15 जो है, ये क्या क्वेश्चन पूछा, जे एक रजिस्टर्ड डीलर है, मिस्टर अनिकेत उनका नाम है, उन्होंने क्या किया। अच्छा ठीक है, मिसेज एक डीलर है, कुछ उनका अनिकेत एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कुछ है, उन्होंने क्या किया, सामान खरीदा है। ठीक है, डीलर को हम लोग लिखते हैं, इन्होंने सामान खरीदा कितना, 2,40,000। 40,000 में सामान खरीदा और बेचा कितने में, एंड सोल्ड देम फॉर 27,000, नहीं 2,75,000। 2,40,000 नहीं, ये 24 लाख में ये लोग माल खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, 0 ठीक है। अब इन लोग जब सामान बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, 27,50,000 में बेच दिए। ठीक है, इन्होंने माल को बेच दिया इतने में। फिर पूछा जा रहा है क्या उनको, विद इन द स्टेट इफ द जीएसटी रेट इज 18%, जीएसटी बोला गया कितना आपका, 18%। तो पूछा गया क्या, सीजीएसटी और एचजीएसटी एक ही स्टेट के अंदर में हो रहा है, तो उनका सीजीएसटी एचजीएसटी लिख लेगा। मैं एक पहले भी समझा चुका था, जे देखिए कोई भी डीलर, कोई भी बिजनेस में टैक्स किस पर देता है, जो वो प्रॉफिट करता है, ठीक है, उसी पर वो टैक्स देता है। एक्चुअल में जो पैसा होता है उस पर वो टैक्स नहीं देना है, जो भी वो प्रॉफिट करेगा सामान खरीदने में, बेचने में, उसी के ऊपर वो टैक्स देता है। ठीक है, ये लोग जो डीलर थे, सन्स अनिकेत सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड वाले ये जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, 24 लाख में माल खरीदा, 27,50,000 में बेच दिया। तो इन लोगों ने प्रॉफिट कितना किया, ये पूरी की पूरी डीलिंग में उन लोगों ने प्रॉफिट कितना किया, 3,50,000 रुपया प्रॉफिट कर लिए। ठीक है, इसे इसको माइनस कर देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, अब 3,50,000 के लोग प्रॉफिट किए, उसी के ऊपर लोग जीएसटी भी देंगे, तो जीएसटी हम लोग कितना देंगे, 18% ऑफ 3,50,000। ठीक है, 2020 कटे तो इनका जीएसटी हो गया कितना, 63,000। ठीक है, ये उन लोगों का जीएसटी हो जाएगा, जो उन लोगों को गवर्नमेंट को देना है। 60 नंबर ये ठीक है, फिर ठीक है, समझिए ये 15 नंबर है पूरा का पूरा। अब 60 नंबर को देखते हैं। मिस्टर बत्रा एक है, जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर है। मिस्टर बत्रा एक हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर है। उन्होंने क्या किया, मिस्टर बत्रा हरियाणा के हैं, रजिस्टर्ड डीलर हैं, उन्होंने माल बेचा कहां पे, हरियाणा में। 60 नंबर क्या, मिस्टर बत्रा रजिस्टर्ड डीलर इन द हिसार हरियाणा परचेज ब्लैंकेट ऑफ वर्थ 2 लाख। ही सोल्ड 50% ऑफ द ब्लैंकेट इन द डीलर इन पानीपत। देखिए हरियाणा में ही खरीदे, हरियाणा में ही बेच दिए। कौन सा नंबर है, 60 नंबर। ठीक, ये डीलर है, माल हरियाणा से ही खरीदे, हरियाणा में ही बेच दी। माल खरीदे हरियाणा से ना, ठीक है, हरियाणा से हरियाणा से खरीदे और हरियाणा में ही बेच दिए। खरीदे माल कितने में, बोलो 2 लाख में माल खरीदे हैं, बेच दिए कितने में, ओ यहाँ पर 50% बेच दिया है ना। ठीक है, देखिए जीएसटी इनका है 5%। He sold 50% of the blanket to a dealer in पानीपत for 1। देखिए 50% उन्होंने ब्लैंकेट को बेचा है 1,30,000 में, और 50% उनके पास अभी भी है, रेस्ट है उनका। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स रिमेन इन हिज स्टॉक। ठीक है, वो पूरा पूरा उनके स्टॉक में है। जीएसटी उनका है 5%। ठीक है, जीएसटी 5% लिखा गया है। फाइंड द एक्सेस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी टू बी कैरिड फॉरवर्ड। पहली बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, 50% तो बोल दिया, समझ में आता है। माल रखे हैं, जितना भी माल रखे हैं उनको बेचे हैं, 50% माल को बेच दिए कितना, 1,30,000 में बेच दिया, बाकी 50% अभी भी अपने स्टॉक में रखे हैं। क्वेश्चन पूछा एक्सेस क्रेडिट, मतलब उनको और कितना पेमेंट करना चाहिए, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, उनका इनपुट और आउटपुट बैलेंस होकर के रहेगा। ठीक है, तो ये तो आउटपुट में जाएगा जो बेच रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनपुट टैक्स निकाल देना पड़ेगा और इसका आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इनपुट तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैं 100% का निकाल रहा हूँ, 50% का निकाल रहा हूँ, तो इससे ये वाला सिस्टम कितना ज्यादा है, मेरे को उसी को बैलेंस करना है ना, तो उसी चीज को हम लोग माइनस करके निकालेंगे। देखिए उनको मिलेगा कितना, सीजीएसटी, ये तो पहले वो जो डीलर हैं ये तो पहले दे दिए होंगे,
जहां से माल खरीद रहे होंगे वहां पर तो टैक्स दिए होंगे। अब यहाँ से उनको फिर वही टैक्स रिटर्न मिलेगा ना। देखिए मैं अगर 100 रुपया टैक्स किसी को दे रहा हूँ जब माल खरीद रहा हूँ, तो वो तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट देगा नहीं ना, मैं खुद तो जाकर गवर्नमेंट को दूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जिससे माल खरीद रहा हूँ उसको पैसा मैं अपना 100 रुपया दे दिया, भाई तुम लोग तुम गवर्नमेंट को पेमेंट करना, ठीक है। लेकिन मैं जो अपने जेब से 100 रुपया दिया वो थोड़ी ना मैं अपने जेब से दूंगा, मैं तो चाहूंगा कंज्यूमर से लाने के लिए, फिर सामने वाले को जब माल बेचूंगा उससे पैसा उठाने के लिए। तो पहले तो भाई मैं 100 रुपया दे चुका हूँ, अब 50% माल बेच भी चुका हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा वो 100 रुपया तो कम से कम मेरा सामने वाले से आए। तो उसी चीज को बोलते हैं एक्सेस क्रेडिट। अगर मैं 100 रुपया दे दिया हूँ तो मेरे को और कितना पेमेंट सामने वाले से लेना पड़ेगा टैक्स के हिसाब से, जिसके थ्रू क्या होगा, मेरा ये जो 100 रुपया मेरे जेब से गया है वो बैलेंस पे जाए। इसी चीज को बोलते हैं एक्सेस क्रेडिट। क्लियर? देखो सीजीएसटी एसजीएसटी सेम स्टेट में हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएंगे, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी, ठीक है। पेड बाय डीलर, डीलर कितना पेड किया होगा, 2 लाख ही पेड किया होगा ना, ठीक। तो ये हो गया 5% ऑफ 2 लाख। 5% ऑफ 2 लाख कितना होता है, 5,000 होता है शायद, डबल जीरो कटेंगे, 5। अच्छा हाँ, एक और हाफ भी तो करना है ना, क्योंकि मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल रहा हूँ ना, तो हाफ भी करना पड़ेगा। 2 से इसको जब मैं काट दूंगा तो कितना बचेगा, 1,000 बचेगा, तो कितना हुआ, 5,000 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो मैं पेड करूंगा, अब रिसीव कितना करूंगा, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी रिसीव्ड बाय डीलर। डीलर रिसीव कितना करेगा, सीधी सी बात है भाई, 5% तो दिया है, कितना, 1,30,000 का, और इसको भी मेरे को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। 2 0 कटे, 2 इसकी जब इसको काट दूंगा तो 2 6 12, 2 5 0, 0 6 5 5 25, 2 5 6 32, 3250 रुपीज ये मैं रिसीव कर रहा हूँ। सिर्फ 3250 पैसा ही मैं रिसीव कर सक रहा हूँ, लेकिन दे कितना दिया हूँ मैं, 5,000 दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे को और कितना पैसा सामने वाले से कम उतना पैसा उठाना पड़ेगा। एक्सेस क्रेडिट इसी को बोलते हैं, जब मैं कितना कम से कम सामने वाले से पैसा उठा लूं, जिसकी वजह से क्या होगा, मैं जो टैक्स दे चुका हूं गवर्नमेंट को वो मेरा पास कम से कम आ जाए। क्योंकि मैं अपने जेब से तो कोई भी बिजनेसमैन अपने जेब से टैक्स नहीं देता है, सारा का सारा टैक्स कैलकुलेशन करके एंड में कंज्यूमर के पास ही पहुंचता है, ठीक है। तो एक्सेस क्रेडिट for CGST and SGST carried forward. $5,000 माइनस 3250, क्योंकि मैं ये पैसा दे चुका हूं और मेरे को सिर्फ बेचने के बाद कंज्यूमर से सिर्फ इतना ही मिला है, तो मेरे को और कितना पैसा लेना पड़ेगा कंज्यूमर से, कम से कम, और उसके बाद जो पैसा रह जाएगा वो हो जाएगा मेरा अपना प्रॉफिट, ठीक है। 0 10 माइनस 5 5 1750 रुपीज। ये क्या है, मेरे को एक्सेस क्रेडिट है, मतलब ये कम से कम पैसा मेरे को सामने वाले से उठाना है, ये एक्सेस क्रेडिट का वैल्यू मतलब होता है, ठीक है। समझ गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है, जो एक रिस्ट वॉच है, एक होलसेलर है, बेचा किसे, रिस्ट वॉच और सोल्ड बाय ए होलसेलर फ्रॉम मुंबई टू ए डीलर इन इंदौर, ठीक है। देखिए 17 नंबर नहीं, 17 नंबर, एक होलसेलर है, वो जो एक माल होता नहीं है होलसेल रेट में, मतलब आप वहां पर 1 2 करके माल नहीं खरीद सकते, खरीदेगा तो पूरा उन लोग का बॉक्स के हिसाब से, डजन के हिसाब से, जो उनका यूनिट होता है 10th के हिसाब से, 100 के हिसाब से, ठीक। ये वो लोग होलसेलर होते हैं। रिटेलर वो लोग होते हैं जो आपको सिंगल पीस में माल देते हैं। सपोज मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मेरे को तो एक बॉक्स 100 पैकेट तो नहीं चाहिए होगा ना, 1 2 ही चाहिए होगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगा, रिटेलर के पास से लाऊंगा। लेकिन जो रिटेलर होगा वो होलसेलर से लाएगा, रिटेलर को 1 2 माल नहीं चाहिए, उसको पूरा ग्रुप में माल चाहिए, माने 100 200 400 500 ऐसे उसको माल चाहिए, तो वो रहेगा होलसेलर से, ठीक है।
तो उससे भी प्रॉफिट होता है, लेकिन वो थोड़ा बिजनेस टाइप का हो गया, चलो बता ही देते हैं। देखिए 1 किलो सर्फ जो हम लोग साबुन माने सर्फ जो यूज करते हैं कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए, उसका रेट अलग होता है, ठीक है। लेकिन वही सर्फ को अगर मैं 1000 लेकर आऊँ या फिर 100 पैकेट लेकर आऊँ 1 किलो का, तो उसका रेट अलग होता है, ठीक है। अगर मैं 1 kg लेकर आ रहा हूँ सर्फ, ठीक है, उसका रेट अगर 20 रुपया है, ठीक है। मैं वहीं पर अगर 100 kg लेकर के आता हूँ होलसेलर के पास से, तो उसका रेट 20 रुपया के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होता है, उसका कम होता है। जैसे 19 रुपया पकड़ लीजिए, ठीक है, 19 इंटू 100, ठीक है। तो ये हुआ कितना 1900, लेकिन एक्चुअली में होना कितना चाहिए था, 2000 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हुआ कितना 1900, तो 100 रुपया क्या हुआ मेरे जेब में गया, ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो होलसेलर एक है जो मुंबई में रहता है, डीलर एक इंदौर में रहता है, यूपी मध्य प्रदेश, ठीक है, महाकाल की नगरी। तो उन्होंने क्या किया, डीलर ने क्या किया, ग्वालियर वाले को बेच दिया, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 17 नंबर में है। इन इंदौर द डीलर इन द इंदौर सोल्ड टू एंड यूजर इन ग्वालियर एमपी, मतलब ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है, लेकिन ये जो डीलर होलसेलर है ये है महाराष्ट्र। मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है, माल जब बेचा जा रहा है तो स्टेट चेंज हो रहे हैं। बेचा कितना में गया था, 17 नंबर क्वेश्चन है, जो 22,000 में बेचा गया, ठीक। ये जो होलसेलर था इसको बेचा कितना, 22,000 में माल बेच दिया। ये जब इसको बेच रहा था तो उसने प्रॉफिट कर रहा था कितना, 5,000 प्रॉफिट कर लिया, प्रॉफिट किया 5,000, तो बेचेगा कितना में, 27,000 में, सीधी सी बात है। 5,000 प्रॉफिट करा तो 27,000 तो बेचेगा। नेक्स्ट जीएसटी इसका कितना है, 18%, ओके, जीएसटी 18%। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जे 10 आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल बाय द डीलर इन इंदौर, ये जो डीलर इंदौर में बैठा हुआ है वो आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी कितना देगा, सीधी सी बात है, स्टेट चेंज हो गया, ये महाराष्ट्र से मुंबई में आ गया, तो उसका सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी होगा 0, कुछ नहीं देना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी देगा आईजीएसटी ही देगा, वो कितना देगा, 18% ऑफ 22,000, एटीन टू 36, 2 38 3860 रुपीज, उसको क्या करना है, पूरा का पूरा देना है, ये है उसका इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट भी आ जाए, आउटपुट आईजीएसटी इक्वल टू कितना होगा, उसी 18%, बेचा कितना माल में, 27,000 में बेच दिया, क्योंकि ये प्रॉफिट भी तो कर रहा था ना जब बेच रहा था, तो 27,000, ठीक है, 0 0, ये 0 तो रहा, $4860 रुपीज हो गया ये। देखिए तो पेमेंट कितना होगा, आईजीएसटी पेबल इक्वल आउटपुट कितना था, 4860 माइनस 3860, ठीक है। सही लिखे हैं तो 0 0 0, 1,000 रुपया, बस एक ही दे देगा वो, ठीक। पेमेंट कितना करेगा वो, 1,000 रुपया, टैक्स उसको देना है। इसको थोड़ा देखते हैं, डाउट तो लग रहा है गलत हुआ है, हाँ गलत हुआ है बोल रहे हैं ना, ये 9 होना चाहिए, ठीक है, 39 होना चाहिए। अगर ये 39 हो गया तो ये वाला जो सिस्टम होगा ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो उसको आईजीएसटी कितना पेमेंट करेगा, ये जो डीलर है 900 रुपया वो दे देगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच
फॉर द एंड यूजर, ये जो ग्वालियर का जो एंड यूजर है वो कितना पेमेंट करेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड यूजर, पहली बात वो तो 27,000 देगा, प्लस 27,000 के ऊपर टैक्स कितना था, ये आउटपुट जीएसटी था ना ये वाला, हाँ ये भी देगा वो 4860,068113, समझ में आ गया। 31,860 रुपीज जो देगा, क्या जो एंड यूजर होगा, जो एमपी में जो बैठा होगा उसको तो पूरा पैसा देना है ना, प्रॉफिट वॉफिट सब मिला के उसको देना है, 27,000 भी देना है, टैक्स भी देना है, तो देगा कितना गाड़ी के लिए 31,860, पता नहीं गाड़ी किस चीज़ का बना होगा, लेकिन है क्या 31,860 रुपीज है। चलिए ठीक, ये हुआ आपका कितना 17 नंबर। 18 नंबर देखिए, ठीक है। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या बचा, ए होलसेलर क्लॉक जयपुर राजस्थान परचेज एंड विंटेज क्लॉक ऑफ 2,000 रुपए में उसने खरीदा, एक होलसेलर है राजस्थान में रह रहा है, जो राजस्थान का है, एक विंटेज क्लॉक खरीद रहा है, कितना 2,000 रुपया में उसने खरीदा, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसी क्लॉक को बेचा किसको, एक डीलर है जो रतलाम में रह रहा है एमपी, बेचा कितने में, कुछ प्रॉफिट किया वैसे, हाँ बेचा है 2,400 में बेचा है, ठीक है बेच दिया। अब ये एमपी का डीलर क्या क्या, एक यूजर है देख, जो कि दिल्ली में बैठा है, उसको बेचा कितने में 3,000 में बेचा, ठीक है। तो पूरा का पूरा पैसा उस, देखिए सारा का सारा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, दो स्टेट के बीच में हुआ, तीन स्टेट, पहला क्या राजस्थान, एमपी और दिल्ली, तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का सवाल ही नहीं पैदा होता है, सारा का सारा टैक्स चला जाएगा किसके, आईजीएसटी के पास चला जाएगा। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, जीएसटी कितना है 18%। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 18 का क्या पूछा, द नेट आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल बाय द रतलाम डीलर, ठीक है। पहली बात, जो रतलाम डीलर है एमपी में जो बैठा हुआ है वो सीजीएसटी तो नहीं देगा, और एसजीएसटी उसके लिए 0 होगा, आईजीएसटी जो पेमेंट करना होगा देगा, ठीक है। पहली बात देखिए, रतलाम डीलर जो है प्रॉफिट कितना कर रहा है, पहली बात खरीदा कितने में 24,000 में, बेचा 30,000 में, तो प्रॉफिट कितना किया उसने, प्रॉफिट किया 3,000 माइनस 2,400, ठीक है। तो प्रॉफिट किया कितना 600, 600 उसने प्रॉफिट कर लिया। अब इसी के ऊपर उसको टैक्स भी देना है ना, जो प्रॉफिट करते हैं उसी के ऊपर टैक्स हम लोग देते हैं ना, 54 है नहीं 108, ये उसको टैक्स में देना है। आप बोलोगे सर आप प्रीवियस में तो बोले इनपुट आउटपुट के हिसाब से करो, अब इसमें प्रॉफिट, बात एक ही है, आंसर उतना ही निकलेगा। अगर मैं इसका इनपुट जीएसटी निकालता 24,000 का 2400 का और आउटपुट निकालता 3,000 का, दोनों का माइनस कर देता तो भी आंसर 108 ही निकलता। दो तरीके हैं, या तो इनपुट आउटपुट के हिसाब से करो, नहीं तो सीधा प्रॉफिट के हिसाब से करो, लेकिन हर एक केस में इनपुट आउटपुट नहीं हो सकता और हर एक केस में प्रॉफिट के हिसाब से नहीं हो सकता, उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को करना है। अगर इसी केस में बोल देता, होलसेलर को अगर बोल देता भाई इसका टैक्स कितना होगा बताओ, तो यहाँ पर मैं इनपुट आउटपुट नहीं कर सकता, यहाँ पर सिर्फ मेरे को टैक्स निकालना पड़ेगा 2,000 का 18% कितना होगा, मेरे को पूरा निकालना पड़ेगा। अब इस केस में होगा, अब उस वाले केस में अगर बोल देता यूजर के बारे में अगर पूछ देता भाई उसके लिए टैक्स कितना हो निकालो, तो उसको कुछ लेना देना नहीं है भाई, मेरा पैसा सी के पास जा रहा है ना एस के पास जा रहा है ना आई के पास जा रहा है, वो तो इन लोग का डिपार्टमेंट है, ये लोग डिसाइड करेंगे पैसा किसको देना है, उसको तो भाई सिर्फ सामान से मतलब है और टैक्स देना है, वो टैक्स दे देगा उसका काम खत्म। अब ये पैसा उसका कहाँ जाएगा, ये इन लोगों का डिपार्टमेंट है, वो लोग पहले ऑलरेडी दे चुके होंगे और वही पैसा उससे उठाएंगे, ठीक है। एक्सेस क्रेडिट जो समझा रहा था इससे पहले वही सिस्टम है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, जे द टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉक एट द एंड है, दिल्ली वाला जो है टोटल कॉस्ट कितना देगा, टोटल कॉस्ट ऑफ वॉच, ठीक है। पहले तो वो 3,000 देगा,
फिर 3,000 के ऊपर टैक्स भी देगा, 3,000 तो रहा, 5,540 रुपया, तो कितना हुआ 3,540 रुपीज। ये उसका क्या हो गया, पूरा का पूरा पैसा जो कौन देगा, दिल्ली में जो बैठा है यूजर वो देगा, ठीक है। ये हो गया उसका 3,540 रुपया, ठीक है। तो ये आज तो हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, कल हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का रहेगा, कभी भी रहे, नेक्स्ट क्लास जब रहे हम लोग का, तो उसको हम खत्म कर देंगे, ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद वाले जो चैप्टर वो इजी वाले, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, तो इसलिए एक एक करके करना पड़ा, नहीं तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, जो चैप्टर्स आएंगे वो इजी वाले हैं, वो तुरंत खत्म हो जाएंगे, बहुत कम टाइम में लगेंगे, ठीक है। और आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो सीधा आप नंबर लिख दीजिए, सर ये वाला ये नंबर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम समझा भी देंगे अगेन, ठीक है। चलिए, सी यू नेक्स्ट सर। तो प्रैक्टिस वैक्टिस करिएगा आप लोग, अपना ख्याल रखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है। जय हिंद।